बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे और इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। दोस्तों, कारोबार में शराकत दारी एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन किस शर्त पर और पाकिस्तान में यह आइडिया अक्सर नाकाम क्यों होता है, इसी पर करेंगे हम बात। तो आप हमारे साथ रहिए। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रोज़गार पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आजकल तो वैसे ही कसाद बाज़ारी है, मगर आम दिनों में भी अगर आप सनती इलाकों का दौरा करें तो आपको हर तीसरी फैक्ट्री बंद दिखाई देगी। कुछ पर बराए फ़रोख्त और कुछ पर किराए के लिए खाली है कि बोर्ड आवीज़ा होंगे। इसकी वजह बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बस सरमाए की किल्लत और गलत मनसूबाबंदी। चूँकि बाकायदा मनसूबाबंदी का सिरे से रवाज ही नहीं, इसलिए हर काम अंदाजे से किए जाते हैं। फैक्ट्री लगाने वाले दोस्त अमूमन ना कोई मार्केट स्टडी करते हैं, ना कोई फिजिबिलिटी बनती है और ना ही किसी और किस्म की मनसूबाबंदी। यहाँ तक कि 80% छोटी सनतों के मालिकान फैक्ट्री की तामीर के लिए माहिर तामीरात से नक्शा तक नहीं बनवाते। बस जो अपने जहन में चल रहा होता है उसी पर ही सारे मंसूबे की इमारत खड़ी होती है, जबकि पस मंज़र मुहर्रक किसी चचा मामू या महल्लेदार की फैक्ट्री रहा होता है, जिसकी तरक्की और आसूदगी से मुतासर होकर देखा देखी सारा काम शुरू किया गया है। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि अक्सर ज़मीन की खरीदारी और फैक्ट्री की तामीर पर ही सारा सरमाया ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग तामीर के बाद मशीनरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कारोबार करने के लिए गर्दिशी सरमाया नहीं बचता। लिहाजा इन तमाम सूरतों में एक ही इंजाम होता है, फैक्ट्री बराए फ़रोख्त या किराए पर। हल क्या है? हल बड़ा आसान है। 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा लोग मिलकर फैक्ट्री लगाएं। एक तो सरमाए की किल्लत का मसला हल, दूसरा पाकिस्तानी मजदूर अभी अखलाकियात की उस सतह पर नहीं पहुंचा कि मालक की गैर मौजूदगी में पूरी इस्तादाद और तनदही से काम करते रहें। एक से ज़्यादा मालकान की मौजूदगी में एक या दो अगर मुख्तलिफ मामलात की वजह से फैक्ट्री से बाहर भी हों, तो भी एक तो कम अज़ कम पैदावारी मामलात की देखभाल के लिए मौजूद रहेगा। नतीजे में बहुत मयारी और ज़्यादा पैदावार होगी और कंपनी बेहतर मुनाफा कमाएगी। इसके अलावा एक से ज़ायद दमागों की मौजूदगी में बेहतर मनसूबाबंदी और मसाइल से निपटने के लिए बेहतर सलाहियत भी आपके पास मौजूद होगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हम लोग बतौर मुआशरा मिलकर काम करने का ज़रफ़ ही नहीं रखते। इसके अलावा एक दूसरे पर एतबार नहीं, और हो भी कैसे कि अगर किसी ने एतबार किया तो धोखा ही खाया, नुकसान ही उठाया। अगर फिर भी कोई 2, 3, 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कामयाब भी हैं, तो बहुत से मेहरबान उनसे इजहार मोहब्बत फरमाने तशरीफ़ ले आते हैं। एक से कहेंगे कि भाई सारा दिन तो आप धूप में ख्वार होते हो, जबकि तुम्हारा शराकत दार तो एसी वाले दफ्तर में मज़े करता है। कोई दूसरे से कहेगा कि भाई सारा काम तो आप करते हो, सारा जहन मनसूबाबंदी आपकी है, यह तो महज एक वर्कर है, उसको फारग करें, उसकी जगह 20-30 हज़ार वाला बंदा रखें और पूरा मुनाफा खाएं। हालांकि हकीकत ये होती है कि उन्होंने अपनी अपनी तबीयत और महारत के हिसाब से अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रखी होती हैं। अगर आप दुनिया की बड़ी और पुरानी कंपनियों का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर बड़ी और मशहूर कंपनियां शराकत दारी पर ही कायम हुई और 100-100, 150-150 साल से तीसरी चौथी नस्ल में शराकत दारी भी चल रही है और कंपनियां भी। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि बड़ी फैक्ट्रियां ज़्यादातर वही हैं जिनके मालिकान या डायरेक्टर्स कम अज़ कम 4 हैं। असल में कामयाब शराकत दारी निज़ाम के लिए थोड़ी सी आला ज़रफ़ी और फ़राख दिली के साथ साथ हिकमत पर मबनी एक ज़बरदस्त निज़ाम भी चाहिए होता है। आमतौर पर देखने में आता है कि अंग्रेज़ी या दीगर गैर मुल्की कंपनियों में बहुत मजबूत निज़ाम बने होते हैं, जिसकी बदौलत एक या दो या इससे भी ज़ायद मालिकान या हत्ता कि मैनेजर्स वगैरह के भी इधर उधर होने या कंपनी छोड़ जाने की सूरत में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बरक्स हमारे यहाँ बड़े से बड़ी कंपनियाँ भी वन मैन शो पर चल रही हैं और सारे का सारा निज़ाम बड़े साहब के जहन और खाते उनके हाफजे में होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिस रोज़ बड़े साहब की आंखें बंद हुईं, सब ख़त्म। कारोबारी शराकत में कामयाबी के कुछ असूल होते हैं। मिसाल के तौर पर दोनों फरीक जो काम शुरू करें, दोनों को इसकी कुछ ना कुछ समझबूझ होनी चाहिए। शराकत करने से पहले शराइत तय कर ली जाएं, नफ़ा नुकसान के दोनों ज़िम्मेदार होंगे। महीने की प्रॉफिट फिक्स नहीं होनी चाहिए, जो भी बचत हो वो ईमानदारी से बांटी जाए।
اور شراکت داری میں ہر چیز کا حساب کتاب سخت ہونا چاہیے۔ پاکستان میں شراکت داری میں کاروبار اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کاروبار کی شرائط کام شروع کرنے سے پہلے طے نہ کرنا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شراکت کرنے سے پہلے کاروبار کی شرائط طے کر لی جائیں۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ جو فوائد اور برکت شراکت داری میں ہے وہ اکیلے کام کرنے میں نہیں، لیکن اس کے لیے اعلیٰ ظرفی اور حکمت سے بنایا گیا کاروباری نظام انتہائی ضروری ہے۔ مل کر کام کرنے اور بانٹ کر کھانے کا حوصلہ پیدا کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ دو دو چار چار ہم خیال دوست مل کر فیکٹریاں لگائیں، مل کر کام کریں اور کوآپریٹو کاروبار کی افادیت سے لطف اندوز ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ونڈ کھاؤ کھنڈ کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ خدا حافظ۔